किसी भी माशरे को जब आप किताबों से करीब करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस माशरे को इल्म के करीब कर रहे हैं, और जब आप किसी माशरे को इल्म से करीब करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उसे तरक्की के करीब ले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम हमारे माशरे की बात करें तो तरक्की और इल्म तो खैर एक अलग बात है, लेकिन हम किताबों से ही दूर होते जा रहे हैं और जनरली हमारे यहाँ पे जो बुक रीडिंग हैबिट है वो ख़त्म हो रही है। वैसे दुनिया में भी ये फिनोमिना है कि लोग अब किताबें पढ़ना उन्होंने छोड़ दी हैं, लेकिन दूसरे मैकेनिज़म्स हैं दुनिया में। बिल्कुल, ई बुक्स हो गई और मुख्तलिफ ऐप्स हो गई, मोबाइल्स पे वो डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें दुनिया का किताबों का ज़ख़ीरा आपके पास फिंगर टिप्स पे मुयसर है। आज जिस प्रोजेक्ट की हमने बात करनी है उस प्रोजेक्ट का नाम है सिंध रीड्स। अब ये जो सिंध रीड प्रोजेक्ट है ये क्या करता है, कौन इसके बानी हैं और कैसे ये लोगों को किताबों के, इल्म के और तरक्की के करीब लेकर आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं संजय राजा टोडानी साहब जो कि सिंध रीड्स को लीड करते हैं, बानी हैं इसके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप संजय साहब? ठीक है, अल्लाह का करम है, सब ठीक। सर ये बताइए, तो ये बताएं आप दिन में या साल में कितनी किताबें पढ़ते हैं? पहले तो अपना बताएं ना जरा। जी हाँ, मैं साल में कोई 30-40 के करीब किताबें खुद पढ़ लेता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। यानी हर हफ्ते 10 दिन में एक किताब आपकी? जी हाँ, मैं जहाँ भी मेरा दफ्तर होता है तो मेरे साथ शेल्फ ज़रूर ट्रांसफ़र होता है। अरे वाह, जबरदस्त। तो ये किताबें पढ़ने का शौक़ जो है वो आपका शौक़ था, अब आप माशरे को सिंध रीड्स के नाम से जो प्रोजेक्ट है वो क्या दे रहे हैं? एक्चुअली जब कोविड-19 आया था सब लोग घरों पे मैसूर हो गए थे और एक टेंशन की फ़िज़ा थी, डिप्रेशन में लोग जा रहे थे, घरों से निकलने पे पाबंदियाँ थी। तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि लोग इस ड्रामा से भी निकलें और एक पॉजिटिव चीज़ से इंगेज हो जाएं। फिर मैंने कुछ, मेरे पास जैसे किताबें तो हमेशा होती हैं, मैंने कोई 10-15-80 किताबों के फ़ोटो निकाले और ट्विटर पे डाल दिए। अच्छा, कि जिसको ये बुक चाहिए वो मुझसे रब्ता करे, डीएम करे, मैसेज भरे, मैं उसके दहलीज पे ये फ्री में पहुंचा दूंगा। अच्छा, जी हाँ। तो ये मैंने 2019 में स्टार्ट किया और ये अब तक चल रहा है और मैंने अब तक कोई 20,000 किताबें पूरे पाकिस्तान में दी हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वैसे आम जिंदगी में आपको कितने लोग तकरीबन मिलते हैं, किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, किसी दफ्तर में मीटिंग के लिए जा रहे हैं, जो आपको कहता हो कि भाई मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ या मुझे किताबों का बड़ा शौक है? जी, रीडिंग का अगर परसेंटेज वाइज देखें तो हमारी सोसाइटी में 10% भी ऐसे लोग नहीं हैं जिनका रीडिंग से शौक हो। मेरा जो इस सिंध रीड्स का मकसद था वो एकेडमिक रीडिंग के हवाले से बिल्कुल भी नहीं है। मैं प्रमोट करता हूँ नॉन एकेडमिक रीडिंग को। एकेडमिक रीडिंग तो हमारी मजबूरी है, पढ़ना है हमने। जी हाँ, तो नॉन एकेडमिक रीडिंग के रीडिंग कल्चर को फ़रोग देने के लिए ये मैंने इनिशिएटिव लिया और मैं लोगों से ये कहता आता हूँ कि जैसे सिंध में एक रिवाज है, आप कहीं जाएं तो आपको अजरक तोहफा मिलता है, तो मैं कहता हूँ कि क्यों ना इसको एक इजाफी कर दें कि अजरक के साथ किताब तोहफा मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। तो मेरी इस मुहिम के बाद ये फ़र्क ज़रूर पड़ा है, जो सर्कल है हमारा, कि वो लोग कहीं भी घूमने जाते हैं तो चंद किताबें अपने साथ ज़रूर लेके जाते हैं, एक दूसरे को तोहफा देते हैं। अच्छा, ये सिंध रीड्स जो है वो क्या सिंध को ही पढ़ाने का एक जो है वो आपका सिलसिला है या फिर पूरे पाकिस्तान को आप कह रहे हैं कि भाई? जी, एक्चुअली ये स्टार्ट तो हमने सिंध से ही लिया था, क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध से है, तो एक सॉफ्ट इमेज भी क्रिएट करना था और दूसरा ये था कि पूरे पाकिस्तान में मैंने अब किताबें दी हैं। सबसे पहले मैंने जो बुक्स दी किसी लाइब्रेरी को वो कोयटा में दी थी, माशाल्लाह, शहीद बाज मोहम्मद काकड़ लाइब्रेरी बलूचिस्तान को। तो इस तरह मैंने कोई 20 के करीब लाइब्रेरीज़ हैं, सैकड़ों की तादाद में, उनको किताबें दी हैं। बाजोड़ में दी हैं, हुंजा में दी हैं और सिंध में दी तो ज़ाहिर दी हैं। सबसे ज़्यादा किताबें मैंने बलूचिस्तान में दी हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा नीड भी वहीं पे है। अच्छा, जब आप वो कहते हैं कि जी मैंने तस्वीरें डाली किताबों की और लोगों से कहा कि जो चाहे मंगवा ले मुझसे, तो लोगों की डिमांड किस तरह की किताबों की होती है? हाँ, वो फिक्शन को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं लोग, और पहले तो वो यकीन नहीं कर रहे थे कि कैसे पॉसिबल है कि कोई एक फ्री में किताबें वो भी घर में पहुँचा के देगा। तो जब लोगों को मिलना शुरू हो गई तो लोगों ने बिलीव भी किया, अप्रिशिएट भी किया। फिर मैंने लोगों को ये भी समझाने की कोशिश की कि बुक्स आर द अल्टीमेट डम्पीज़। आप 100 किताबें जैसे मैंने पढ़ ली, उसके बाद मैं नहीं पढ़ूंगा, रख लूँगा, उस धूल मट्टी चढ़ जाएगी। आप क्यों अपने पास रख रहे हैं? आगे बढ़ाएं, शेयर करें। तो ये आदत मैंने डाली है और मैं समझता हूँ कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम कामयाब हो जाएंगे। ये बड़ा अच्छा है। मैं जब वो MIT में था तो वहाँ पर मैंने वो एक प्रोजेक्ट देखा, उनके वॉल पर एक बना हुआ था कि जी कीप वन टेक वन।
यस, लेके वहाँ आओ पर आप एक किताब लेकर जाएं, Okay, रखें और fine. एक किताब उठाकर ले जाएं। जबरदस्त। और लोग बड़ा वहाँ पर आकर किताबें ले भी रहे थे, रख भी रहे थे। बड़ा ज़बरदस्त एक मामला था उधर। जी हाँ, ये होना चाहिए। इसी बात को हम प्रमोट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो सिंध रीड्स का जो मेन मकसद है ना, वो कम्युनिटी लाइब्रेरीज़ हैं। वो हमारे पास कम्युनिटी शहर में, कराची में आप देखेंगे 2-3 बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं। दीज आर नॉट इनफ फॉर 2 करोड़ पीपल। जी, छोटी छोटी। अच्छा, और हमारी जी। लाइब्रेरियां, दुनिया में आप जाएं, लाइब्रेरियों पे इतना खर्चा हुआ होता है, अंदर कैफेज खुले हुए हैं, जी, कॉफी जी, जी। मिल रही है, बड़ी खूबसूरत बनाई हुई होती है, कलर्स और पेंट्स। और हमारे यहाँ आप लाइब्रेरी में जाएं तो लगता है पता नहीं सारे कदीमा में आ गए हैं, मट्टियाँ, धूलें। तो एक तो ये सिलसिला भी है कि लाइब्रेरियां बना रहे हैं। जी। कौन सी उम्र के लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं आपसे किताबें मंगाने में? जी, मेरे जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ही ज़्यादा शौक है। अच्छा, मगर हम चाह रहे हैं कि हर एज का बंदा किताब पढ़े, इसलिए हम जो स्टोरी टेलिंग बुक्स हैं कलरफुल, छोटे वो बच्चों तो की। गवर्नमेंट स्कूलों में है नहीं। तो मैं कराची से फ्रेयर हाल से मार्केट, फ्रेयर हाल संडे को बुक्स लगती हैं, वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त तो वहाँ से सस्ती मिल जाती हैं। मैं उनको अपना मकसद बताता हूँ तो और सस्ती देते हैं। तो मैं बलूचिस्तान में, सिंध में जो देहाती इलाके हैं, वहाँ पे वो कलरफुल बुक्स भेजता हूँ। मैंने कल भी 200 बुक्स भेजी हैं बलूचिस्तान में, कोलू में भेजी हैं, वद में भेजी हैं, अच्छा, कोयटा में भेजी हैं। तो आप ये बुक्स कहाँ से लेते हैं? मैं कराची से। सारी? जी हाँ, कराची से सारी। और कराची में अब फ्रेयर हॉल ये भी हो बड़ा गया है एक ना जो है वो समा कि होता है, मार्केट, लोगों का है, ओल्ड बुक मार्केट। जी और हाँ, संडे लोगों को का होती है। मुझ पे ट्रस्ट भी हो गया है। तो लोगों के पास जो अपनी बुक्स पढ़ी हैं वो दे और देते उनको हैं टाइम आपको। नहीं है कि वो खुद जाके डिस्ट्रीब्यूट करें, वो मुझे बताते हैं, मैं लेके आता हूँ, आगे भेज देता तो हूँ। क्या बात कितने है, ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ किताबें जमा करते हैं, पढ़ते नहीं, ये भी तो होते बहुत सारे लोग हैं ऐसे, शौक है उनको कि बस किताबें मेरे पास जमा हैं। रहे, रोक मैं पड़ेगा किसी ना, को कोई दूं। आएगा देखेगा भाई किताबें जी पड़ी हुई हाँ। हैं। और हम अब मेरा जो एक थीम है ना छोटा सा, वो ये है, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम लोगों को मोटिवेट करें कि एक 100 घरों का छोटा सा गांव है, तो उसमें एक कमरा बन जाए लाइब्रेरी का। हाँ, उनको मोटिवेट करते हैं, वो अपनी फंड से वो कमरा डेवलप करते हैं, और हम किताबें उनको देने का हम वादा कर देंगे, भाई किताबें हम आपको देंगे, आप सिर्फ अपनी एरिया डेवलप करें। तो इस तरह की हमने 10 लाइब्रेरीज कायम कर चुके हैं अब तक। अच्छा। तो ये फंडिंग आप कैसे जनरेट करते हैं? ज़्यादातर मैं खुद से करता हूँ, मुझे शौक़ है। और उसके अलावा अब लोग को मांगा हमने अब तक किसी से नहीं है। तो लोग जब काम देखते हैं, प्रोग्रेस donate देखते हैं, करते तो वो खुद राब्ता करते हैं। ट्विटर के जरिए कैंपेन है जबरदस्त। सिंध रीड्स, तो वो डोनेशन भी दे देते हैं, बुक्स भी देते हैं। क्या बात है। अब सिंध रीड्स का 1 लाइनर अगर मकसद समझना चाहें तो वो ये है कि एटलीस्ट 1 बुक पर होम। एटलीस्ट 1 One बुक book पर per होम। home। क्या बात है। तो इंशाल्लाह वक्त आएगा कि शायद पाकिस्तान सारे के घरों में जी हाँ। एक एक किताब आपकी तरफ से गई हुई हो। जी इंशाल्लाह। अच्छा, जबानें कौन कौन सी होती हैं जो इन किताबों की होती हैं, जो आप ज्यादातर भेजते हैं? ज़्यादातर उर्दू, अब अंग्रेजी? जैसे मैं आपको बताऊं कि लोगों का ज़्यादातर शौक इंग्लिश में है। उसकी 2 वजूहत हो उर्दू सकती आती हैं, नहीं या है ना? तो उनको इंग्लिश समझ ज़्यादा आती है, या उर्दू आती शौक तो होता है यही कि है, बस अंग्रेजी इंग्लिश का किताब चाहते हैं कि पढ़ें। जी बोलें। हाँ। अभी एक इवेंट था कराची बर्न्स गार्डन में लाहौती का, जी। वहाँ हमने बुक स्टॉल लगाया था फ्री ऑफ कास्ट। अच्छा, फ्री ऑफ कास्ट। तो लोग लेके जा रहे थे किताबें? हाँ, और सिर्फ हमने डोनेशन बॉक्स रखा था, फ्लड रिलीफ के साथ उसको कनेक्ट कर दिया था। आप बुक लें, आप चाहे डोनेशन दें चाहे डोनेशन ना दें, बुक ले जाएं जबरदस्त। फ्री में। तो हमने कोई 250-300 किताबें रखी थी, तो 80% हमारी इंग्लिश की किताबें तो लोग ले गए, बहुत ही आला। बाकी दूसरी ज़बानों की किताबें हमारे पास बच गई। अब ये भी अलमिया है ना कि मैं तो चाह रहा था कि किताबें मेरी शायद कम न पड़ जाएं, फ्री में है, हाँ, तो फिर भी किताबें आधी से ज़्यादा बच गई, वापस में ले आया। बस अच्छा, ये उनको आहिस्ता ये आहिस्ता बात इसी पता थी कि तरीके ये से। फ्री ही है? जी जी, वो हमने बाकायदा अच्छा। पेनाफ्लेक्स बना के लगाया था। लेकिन इंशाल्लाह लोग इसी तरीके से आजकल आहिस्ता के आहिस्ता जमाने में वो रागिब दरअसल होते फ्री रहेंगे चीज ना। मिलती कोई नहीं है ना, जी हाँ, तो जी। इसलिए लोगों को टेंशन होगी कोई कि ना कोई देख के कैच भी- होगा इसमें। हाँ, कि देख के भी मुफ्त है तो कैसे ले लें, तो वो इसलिए सिंध छोड़ रीड्स अब पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। इस्लामाबाद में भी हमने किताबें दी हैं, हर जगह कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां हमने किताबें ना बस भेजी। फैलाते रहें किताबें, इल्म फैलाते रहें, तरक्की के करीब लाते रहें और नौजवानों को रागिब करते रहें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका संजय साहब, वक्त जी, दिया सिंध आपने। रीड्स जो है, हम न्यूज़ को भी एक किताब गिफ्ट करेगी। ये एक तो नहीं हो सकती, हाँ, वरना तो दोनों हम लड़ेंगे। 2 अदद लोग हैं। तो थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, के लिए किताब है सिंध रीड्स। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। ये किताब हम पढ़ेंगे भी और लोगों को बताएंगे भी ज़रूर। थैंक यू जी।